सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आ गया भैया आपका अपना साथी नीरज उपाध्याय। आप देख रहे हैं हॉट 24 न्यूज। दोस्तों, आपको जानकारी दे दे, हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव है 5 अक्टूबर यानी कल को वहां पर चुनाव है। और गुहाना से चुनाव लड़ रहे हरीश शिकारा ने कल गुहाना के अंदर एक परिवर्तन रैली की और परिवर्तन रैली में स्टेज पर हरीश शिकारा की वो दहाड़ हरियाणा ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर हरीश शिकारा की वो दहाड़ गूंजी। स्टेज पर हरीश शिकारा व उनकी पत्नी दोनों भावुक हो उठे और हरीश शिकारा ने बताया, अगर मैं हार गया तो मुझे मेरी जान का खतरा है, लेकिन मैं मरने से नहीं डरता। अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को चोर मत बताना। ये बताना कि हरीश शिकारा एक समाज सेवक आदमी था और समाज के लिए लड़ाई करता हुआ शहीद हो गया। दोस्तों, हरीश शिकारा व उसकी पत्नी दोनों कल स्टेज पर भावुक हो गए और जनता को 5 गारंटी भी दी। दोस्तों, आपको बता दें, हरीश शिकारा ने परिवर्तन रैली से जनता को अपनी तरफ से 5 गारंटी दी है, 5 वादे किए हैं। वो सारी रिपोर्ट, सारी न्यूज आपको दिखाते हैं। देखिए हमारे विशेष संवाददाता अमित शर्मा की गुहाना से एक खास रिपोर्ट। एक जिम्मेदारी आप लोग ले लो, चुनाव हार गया तो मेरे परिवार को आप लोग संभालोगे। मैं ये नहीं कहता पैसा का सारा लगाओगे, लेकिन मेरे परिवार को बदनाम नहीं करोगे। यही बोलोगे तुम्हारा बाप लड़ाका था, समाज के लिए अपनी जान दे के गया है। कांग्रेस बनो या बीजेपी, दोनों की आंख में रड़कन लाग रहा हूं, कोई सा भी मन छोड़ेगा नहीं। लेकिन मेरी मौत के बाद, मेरे को मौत का डर नहीं है, छाती ठोक के कहता हूं, मेरी मौत के बाद मुझे डर एक बात का रहता है। मेरी भी 5 महीने की बेटी है, मेरा भी 6 साल का बेटा है, मेरी भी पत्नी अभी जवान उम्र में है। जब मेरे सामने मेरे बच्चों को चोर बोला जाता है, शायद ये समाज, ये मेरी बेटी है 5 महीने की, दुख होता है जब मेरे बच्चों को गालियां मिलती हैं, और वो भी समाज के लिए। आप लोगों के बीच में एक वादा करता हूं, पिछले 10 साल के अंदर हरियाणा के अंदर 15,000 बेटियों का बलात्कार हुआ है। 10 साल के अंदर 10,000 बेटों की हत्या हुई है। अगर तुम्हारा बेटा चुनाव जीत गया, गोवाना के अंदर बलात्कार जैसी घटना हुई भी, चौराहे में खड़ा करके आग लगा दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम्हारा बेटा चुनाव जीतता है, फिर जितने ये गुंडे, बदमाश, मवाली जो गोवाना शहर के अंदर धमकियां देते हैं, वारदात करते हैं, गोलियां चलाते हैं, या तो अपना बोरी बिस्तरा बांध के शपथ लेने से पहले गोवाना छोड़ देना, वरना अगले 24 घंटे पकड़ने नहीं दूंगा, गारंटी है। आज भाषण नहीं, पंचायत के अंदर, इस रैली के अंदर अपनी वो हकीकत बताऊंगा, शायद सुनने के बाद अगर किसी का पत्थर दिल हो वो भी सोचेगा। मेरे साथ में मेरी पत्नी खड़ी है। समाज सेवा करने के लिए जब मैं घर से निकल के जाता था, समाज सेवा का नतीजा बताता हूं, 1000 से ज्यादा जो बहन बेटियों की शादियां करवाई, 157 बहनों के भात भरे, 5000 से ज्यादा परिवार बसाए, 5 लाख से ज्यादा आदमियों को राशन खिलाया, 6 लाख आदमियों से ज्यादा को रक्त दिलवाया। ये काम करते हुए बड़े दुख के साथ बताना पड़ता है। आज समाज की कुछ वो हकीकत बताता हूं। मेरे को तो चोर बोला जाता था कि चोर है, चंदा चोरता है। साथ में जो मेरी पत्नी खड़ी है, अगर कॉलेज के अंदर जाती पता लग जाता हरीश शिकारा की पत्नी है।
बोला जाता कि चोरी के पैसे से ऐसा राम की जिंदगी काट रहे हैं। 6 साल का बच्चा है मेरा, मेरे बच्चे को भी इस प्रकार के ताने दिए जाते थे। और मैंने एक बात बोली, इतने हजार आदमियों के बीच में आज फिर बोल रहा हूं, अरस चिकारा ने अगर आज तक किसी के 10 रुपये खाए हो, उसके 5 गुना उल्टे देगा, साबित करके दिखा दो। दुख इस बात का है, ये ताने इस मारे जाते। एक गरीब का बालक, एक गरीब का बेटा, 1997 का वो दिन आज भी याद है। 11वें महीने की वो 2 तारीख एतवार का दिन, जिस मां का मैंने जन्म लिया, मेरी मां मेरी आंखों के सामने सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर तड़प तड़प का मरण लाग रही थी। और उसकी मौत का कारण था 50,000 रुपए नगद न होना। उसकी मौत का कारण था बड़ी सिफारिश न होना। और मेरी मां बार बार एक बात कहती, मेरे बालका का क्या होगा, मेरे बालका का क्या होगा। उस टाइम पे मेरे भाई की उम्र 3.5 साल थी। मेरा दादा दादी 1 साल के अंदर ही सब भगवान को प्यारे हो गए। 7 साल के इंसान बच्चे ने जब रोटियां बनानी शुरू करी, पता लग गया बिना मां और बिना औरत परिवार क्या होता है। 6ठी क्लास में सन 2000 में सरकारी स्कूल में जब 11 रुपए फीस होती थी, दी नहीं जाती थी, उस दिन पता लग गया ये पैसा क्या होता है। धीरे धीरे बड़े हुए, 2012 से जब समाज सेवा में आए, अच्छा भाईचारा सोनीपत गोवाना के अंदर मिला। जब यह समझ में आया दुख तकलीफ गरीब की क्या होती है, उस दिन से मैंने प्रण लिया, मेरे जीवन में मेरी आंखों के सामने अगर कोई बहन बेटी दुखी होगी, परेशान होगी, किसी के मां बाप नहीं होंगे, मैं उसको अपनी आंखों के सामने दुखी नहीं देखूंगा, तड़पते हुए नहीं देखूंगा। और आज एक इतनी बड़ी घोषणा करता हूं, अरस चिकारा जो अपने मुख से शब्द निकालेगा वे पूरे करके दिखाऊंगा। आप लोगों के बीच में आज एक घोषणा करता हूं, अगर अरस चिकारा चुनाव जीतता है, जितनी 1000 वोटों से चुनाव जितवाओगे, उतनी 1000 बेटियां का ब्याह करवाऊंगा, गारंटी है। अब बड़ी चीज ये आती है, हमने उस डर में जिंदगी काटी है। 24 घंटे आगे पीछे मौत घूमे जाया करती, धमकियां आया करती, या तो पार्टियां ज्वाइन कर ले, वरना पार्टियां के खिलाफ हकीकत बोलनी छोड़ दे, तू नहीं तो तेरे परिवार का हाथ धो बैठेगा। मैं आप लोगों के बीच में आज एक बात कहता हूं, मैं मरने से नहीं डरता, मौत से नहीं डरता, मुझे डर एक बात का लगता है, जिस दिन ये सत्ताधारी कामयाब हो गए, आपका बेटा अगर चुनाव हार गया, 100% इस सभा के बीच में कहता हूं, 2 दिन चुनाव ने संभाल लो, 2 दिन थारे बीच में वादा करूं, 5 साल तक गोवाना जिले के अंदर तुम्हारा मजदूर बनकर तुम्हारा बेटा तुमने संभालेगा, इस बात की गारंटी है। और चुनाव जीतने लग रहे हो, न्यू मत सोचियो चुनाव हारो हो। कारण बता देता हूं, बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी ने एक निर्दलीय कैंडिडेट को 2 करोड़ रुपए में खरीद लिया, यानी कि डर था अकेला चुनाव हार जाएगा, 2 जने हो गए। कांग्रेस पार्टी के विधायक साहब ने स्वयं कल रात को भाषण दिया है, मन ने नहीं बनाओ तो मेरे भाई शेवाड़े न बना दियो, उसने मत बनने दियो। यानी कि पहली लड़ाई आप लोग जीत चुके हो। दोनों कांग्रेस और बीजेपी वाले एक एक नहीं 2-2 जने मिलकर चुनाव लड़न लाग रहे हैं। और अगर हो सका
आज की रात ने कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी मिलकर गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे, एक हो जाएंगे, पहले बता देता हूं। लेकिन इस सभा के बीच में एक बात कहता हूं, तुम्हारा बेटा अकेला यहां जो खड़ा है, न्यूकाग्रह शेर का बच्चा एक ही अच्छा। आप लोग अपने बेटे का आप लोग साथ दे देना। अगर आप लोगों ने साथ दे दिया, वो महाभारत वाला अभिमन्यु था जो चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाया था, ये आज का अभिमन्यु है। चक्रव्यूह को तोड़कर चंडीगढ़ एक साथ शपथ लेने चलेंगे। बात आती है काम की, अगर शिकारा बन गया तो काम के करेगा। आप लोगों के सामने काम बता देता हूं। सबसे पहले गोवाना के अंदर, हर गांव के अंदर पानी की समस्या है, पीने का पानी नहीं है। दूसरी समस्या पानी की निकासी की है। तीसरी समस्या गलिया, स्कूल, सड़क सब टूटी हुई है। तुम्हारा बेटा जिस दिन से शपथ लेगा, सबसे पहली शुरुआत जल है तो कल है पानी लाने की करेगा, इस बात का वादा है। दूसरी बात आती है शिक्षा की। गोवाना के अंदर जितने भी मेरे ये बच्चे सबके सब मेरे होंगे, इनके लिए पहली क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक सबकी शिक्षा फ्री होगी, 1 रुपया नहीं लागने दूंगा। दूसरी बात आती है इलाज की। इलाज 1 रुपए का हो या 1 करोड़ का, तुम्हारा बेटा सबका इलाज फ्री करवाओगा, 1 रुपया नहीं लागने देगा। तीसरी बात आती है रोजगार की, सरकारी नौकरियां की। जितने भी हरियाणा के अंदर हलके हैं, 90 हलकों में से गोवाना हलके के अंदर और हलकों से 5 गुना ज्यादा सरकारी नौकरी थारा बेटा देवा होगा। हर गांव के अंदर खेल के स्टेडियम होंगे, खेल की सुविधाएं होंगी, और गरीब बहन बेटियां मेरे हलके के अंदर 1000 हो, 2000 हो, 5000 के चाहे 10,000 हो, थारा छोरा 1 लाख के देखा होगा, गारंटी है दाब नहीं आने देगा किसी पे। मेरी माँ जन्म देने वाली माँ दुनिया में नहीं है। जितने नौजवान साथी हैं, आप लोगों को बता देता हूं, अगर भाई सरकारी नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, खेल कूद चाहिए, अपने भाई का हाथ मत छोड़ियो, थारा भाई तुमने कितने पीछे नहीं रहने देगा। जितने मेरे बुजुर्ग हैं जिनको बुढ़ापा पेंशन मिलती है, गौर से सुनना, बुढ़ापा पेंशन जिसको भी मिलती है, सरकार कोई भी आओ, कांग्रेस आओ या बीजेपी, जो पेंशन वे देंगे, मेरे हलके के अंदर विधायक की तरफ से 500 रुपए सबको ज्यादा मिलेंगे। आप लोगों को एक बात बता देता हूं, आज से लेकर 5 तारीख को चुनाव को संभालने का काम आप लोगों का है। बूथ मैनेजमेंट का काम आप लोगों का है। हकीकत में मेरे को कोई अपना भाई और बेटा मानना है, चुनाव में की तरोड़ा नहीं करेगा रे, न्यूकाया करे। एक घर का ना, एक घर का चिराग जा है, कम से कम एक माँ बिना बेटे की हो है, एक पत्नी विधवा हो है, एक बहन बिना भाई की हो है। आज जोड़ कर कहूं भाई,
अपने भाई के ऊपर रोड़ा मत करियो कोई सा भाई भी, क्योंकि सबसे ताकतवर टीम अपनी है। अपने से आज भी डरे हुए हैं, हेलीकॉप्टर उतारने की परमिशन तक नहीं दी। तुम्हारा भाई तुम्हारा बेटा ये कहता है अगर चुनाव जीत गया थाने चौकिया की देर भी नहीं देखने दूंगा, किसी नहीं सा राज करके दिखा दूंगा, गारंटी है। जितनी हमारी जमीनें हैं, सरकारी स्कूल की, चौपाल की, श्यामलाती जमीन, गोचरान जमीन, सारी की सारी जमीनें 2021-22 की सितंबर में मोदी साहब ने अपने नाम करवा ली है। थारे बीच में हाथ ठा के कहूं हूं, अपनी जमीन की तरफ, गोवाना हल्के की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखने दूंगा, किसी ने उल्टी लेकर आऊंगा। अब बात आती है, सारे के सारे लोन ले रहे होंगे जितने बैठे हैं, को क्रेडिट लोन ले रहा होगा, को गाड़िया का लोन ले रहा होगा, किस्ता पर गाड़ी चलती होंगी। एक घोषणा ऐसी थारे बीच में जो करके दिखावांगे। डॉक्टर देवेंद्र बलारा सुनता हो तो आगे आ जाओ एक बार, डॉक्टर साहब जल्दी से आओ। भाई जितने लोन ले रहे हैं गोवाना हल्के के, एमएलए बड़ा ना बड़ा सबका माफ करवाऊंगे, गारंटी है।